जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज बनेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 29 अगस्त को किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनका बर्थडे होता है 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा शहर, यहाँ पर आपको एक सिटी का नाम बताना है, कौन सा शहर हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ये एक इंडेक्स जारी होता है, ठीक है ना, रिपोर्ट एंड इंडेक्स जारी होता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नारी। और नारी की फुल फॉर्म अगर आपसे कहीं पूछ ली जाए तो ये भी आपको याद रखनी है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। किस पर? ऑन वुमेन सेफ्टी। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी में सबसे नंबर 1 शहर कौन सा है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है महिलाओं के लिए 2025 के अनुसार? तो ये भाई माना गया है ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा माना गया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पास किया है? यानी कि जो भीख मांगते लोग, उन्हें भीख को रोकने के लिए एक बिल पास कर दिया है उस राज्य ने। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम ने। ठीक है ना, मिजोरम ने ये बिल पास कर दिया है भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए। ये जो भिक्षा बढ़ रही है, भीख मांगने वाले जो लोग बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए ये बिल पास किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में ब्राइट स्टार 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? नाम क्या है? ब्राइट स्टार 2025 में होने वाला है। तो कहां पर यह आयोजित होगा? तो ये होगा भी ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में आयोजित किया जाएगा ये। ठीक है ना, नाम आपको याद रखना है इसका, क्या नाम है? ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार इसका नाम है। ये सैन्य अभ्यास है, क्या ये? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब इजिप्ट में ये होगा इस बार आयोजित। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा, अब ये एक बुक है, बुक का देखो, जो भी बुक्स मैं बताता हूँ आपको उन्हें थोड़ा नोट कर लिया करो या कहीं को लिख लिया करो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब लिखी गई है? तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है संजय बारू ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संजय बारू। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, भारत को कनाडा में आयोजित 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी कनाडा में आयोजित हो रही थी, क्या नाम था इसका? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है ना, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप कनाडा में हो रही थी, 19वीं थी इस बार। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा मिला है भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, दूसरा स्थान मिला है भारत को। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत ज़्यादा। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? तो पाली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर अभी हुई है? तो ये श्रीलंका में भाई अभी आयोजित की गई थी। ठीक है ना, पाली कॉन्फ्रेंस या पाली सम्मेलन। चलो अब देखो अगला, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि भी इसको कहा जाता है, योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कब तक मंजूरी दी गई है? कब तक दी गई है? तो 31 मार्च 2030 तक दी गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दी गई है। क्या है ये? पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि एक योजना है भाई, इन्हीं को। ठीक है, चलो अब देखो अगला, हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि निम्न में से किस देश ने की है? ठीक है ना, नाम क्या है इस संक्रमण का यानी कि इन्फेक्शन का? न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये चीज़ है कि ये वाला इन्फेक्शन सबसे पहले किस देश में भी देखा गया है? कहाँ पर देखा गया है? तो ये देखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, अमेरिका में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका में देखा गया है, पहला मानव मामले की पुष्टि की गई है अमेरिका में। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है और ये भी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है? बताओ कहाँ पर क्या है? तो ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली, सी, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस दिन हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है और किस दिन मनाया जा करेगा? तो 23 सितंबर को मनाया जा करेगा भैया, अभी हाल ही में घोषणा हुई है। 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अब क्या मनाया जाया करेगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाया करेगा। ठीक है ना, 23 सितंबर को। चलो याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? अब देखो भारत के जो वर्कर्स हैं, जो इंडियन वर्कर्स हैं, उनके लिए 10 लाख जॉब्स क्या करने की, उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। तो किस देश ने की है? तो ये रूस ने की है भाई, रूस ने। ठीक है ना, रशिया ने इंडियन वर्कर्स को यानी कि 10 लाख इंडियन वर्कर्स को नौकरी देगा रूस। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? क्या मार्च 2026 से ये काम शुरू लागू हो जाएगा वहां पर? किस देश में? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में। मोबाइल पर ही बैन लगा दिया है। ठीक है ना, क्लासरूम्स में क्या नहीं चला सकते? मोबाइल चला नहीं सकते, ले भी नहीं जा सकते। कब से शुरू होगा ये? तो मार्च 2026 से ये चीज़ लागू हो जाएगी दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। ठीक है, याद रखेंगे। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखो, सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, जो कि आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोपरनिक्स, आर्यभट्ट, कार्ल रिटल या केपलर, किसने सौरमंडल की खोज की थी? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना भाई। और टेलीग्राम पर मिल जाएगी PDF आपको, अगर चाहिए तो ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। और इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। यूट्यूब पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली करंट अफेयर्स आपके आ ही रहे हैं, और भी चीज़ें आएंगी ही। ठीक है, चलिए तो इतनी ही थी भाई आज की जानकारी आप लोगों के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।